अंबरनाथ पश्चिम फुले नगर के प्रियदर्शिनी विद्या मंदिर के 2 टीचरों में हुई हाथापाई। बुधवार को फुले नगर के प्रियदर्शिनी विद्या मंदिर के 2 टीचरों में 2 साल से चल रही आपस की अनबन ने आखिरकार हाथापाई का रूप धारण कर लिया। 27 साल से स्कूल में कार्यरत स्कूल टीचर अनीता चंद्रकांत गुप्ता के अनुसार स्कूल के सभी टीचरों द्वारा उन्हें सताया जाता है, क्योंकि इस स्कूल को सिर्फ एक ही परिवार के लोग चलाना चाहते हैं। पहले भी एक टीचर को सताकर भगा दिया गया। आए दिन दूसरे टीचरों द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार करके उन्हें सताया जाता। और कल तो हद हो गई। स्कूल के सामने रोड पर एक सर ने गाड़ी की चाबी की नोक से मेरे चेहरे पर घातक हमला किया, जिससे मेरे चेहरे से बहुत ज्यादा खून रसने लगा और मेरे कपड़े भी खून में भीग गए। इसी दौरान एक अंजलि टीचर ने मुझे सहारा देकर पीछे किया और अस्पताल ले गया। इस बारे में स्कूल की मुख्याध्यापिका पुष्पा गौतम का कहना है कि यह वारदात स्कूल छूटने के बाद हुई और इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। इस घटना की खबर मुझे बाद मिली। स्कूल के उप सचिव घनश्याम जायसवाल का कहना है कि अनीता टीचर को जानबूझकर सताया जाता है। इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मैं अनीता चंद्रकांत गुप्ता, मैं 97 से यहाँ पर इस स्कूल में प्रियदर्शिनी विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ा रही हूँ। 27 साल हो गए मुझे इस स्कूल में पढ़ा के। अभी तक इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये 2 साल से ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि इनको स्कूल से मुझे निकालना है ताकि ये अपने घर के लोगों को भर सके। तो पूरे इनके घर के लोग ही यहाँ पर हैं और मुझे यहाँ से निकालने के लिए इन लोगों ने मुझे 2 साल से इतना टॉर्चर किए हैं। पेरेंट्स लोगों को भी बोला जाता है कि कोई वहाँ बात नहीं करे। पेरेंट्स लोग को भड़काते हैं कि टीचर्स गंदी है, टीचर्स का स्वभाव ऐसे उल्टे पुल्टे जो बोलते हैं। और बच्चों को भी बोला जाता है कि कोई भी टीचर से बात नहीं करेगा। हर एक टीचर को मना किया गया है कि इनसे बात न करे, ताकि जो है मैं मेंटली डिस्टर्ब हो सकूं और मैं स्कूल खुद ही छोड़ दूं। और मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए आए दिन ये लोग मुझ पे कुछ न कुछ गलत इल्जाम लगाते हैं। हस्बैंड मेरे नहीं है, इस नाते मुझे किसी भी गैर मर्द के साथ में मेरा संबंध जोड़ के मुझे जो है अश्लील बातें मुझसे करते हैं और गंदी घिनौनी बातें करते रहते हैं। ये लोगों को जो है मुझे स्कूल से निकालना है ताकि ये लोग घर के लोगों को भर सके। इनके घर के 2-3 लोग डीएड करके बैठे हैं, इनको उन्हें अपने स्कूल में भरना है। तो अगर मुझे हटा देंगे तो उसकी जगह एक सीट खाली हो जाएगी, तो ये अपने घर के लोगों को भर सके। इसलिए ये लोग जो है मेरे साथ में ऐसा करे ताकि मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूं। तो उनके जो अध्यक्ष है, जिनका स्कूल है अध्यक्ष लालजी राम है, और उनकी बेटी मुख्याध्यापक है पुष्पा ब्रिजेश गौतम, और अंजलि जायसवाल जो कि उनकी बहन है, और चाचा एकादशी राम, ये लोग चारों मिलकर मुझे आए दिन परेशान करते रहते हैं और हर एक तरह से मुझे तकलीफ देते रहते हैं। कल जो है मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और ये जो एकादशी सर हमेशा कुछ न कुछ जो है वीडियो छुप के बनाते रहते हैं, फोटो मेरा खींचते रहते हैं। कल मैं बच्चों को खेलने के लिए बाहर निकाली, एकादशी सर वीडियो बनाने लगे। मैंने केवल उनसे पूछा जाकर कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बताता हूँ, बाद में देख लेता हूँ, और ऐसे बोल के वे अपने क्लास में चले गए। मैं यहाँ बच्चों को खेल के बच्चों को छोड़ के जब मैं बाहर निकली, मैं बाहर पेरेंट्स से बात कर रही थी, तो उस समय उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गई तो मुझे बोलते हैं कि अगर तेरा सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, तेरे ऊपर जो इतना सब अत्याचार कर रहे हैं ना, सब सॉल्व हो जाएगा, तू अगर एक रात मेरे साथ सो जाएगी तो। वो बात पे मुझे गुस्सा आया। मैंने हाथापाई की, उस पे उन्होंने मुझे जो है चाबी था उनके हाथ में, बुके में से चाबी लेके मेरे आंख में मारने की कोशिश की। मैं अपने आंख को बचाने के लिए थोड़ा हिल गई तो यहाँ पर उन्होंने मुझे जो है चेहरे पे आंख के नीचे जो है बहुत बड़ा आघात किया है। मेरे यहाँ छाती पे यहाँ सब दुख रहा है, दर्द हो रहा है, ये उंगली पूरी सूज गई है पूरा। उन्होंने यानी बहुत बुरी तरह से उन्होंने मुझे पीटा है। क्योंकि मैं गई वहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि मेडिकल कराने के लिए छाया हॉस्पिटल में गई। इसके पहले ये लोग पुलिस चौकी में पहुंच चुके थे और ये लोग जो है अपने हिसाब से, ये लोग पैसे का पावर ज्यादा दिखाते हैं, हर एक जगह पहचान और पैसा इनका यही है, हर एक जगह ये लोग वही दिखाते हैं। और मेरे से पहले जाके वहां भी पहुंच गए थे वो लोग, लेकिन जो है मेरे भाई वगैरह आने के बाद में फिर छाया हॉस्पिटल से मेडिकल करा के उसके बाद में मैं पुलिस चौकी में गई और वहां पर एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है। आज मुझे जो है कोर्ट में बुलाया गया है 2:30 बजे। अभी मुझे 2:30 बजे वहां जाना है। एक्शन तो लिया ही नहीं गया, वो लोग तो अपना घूम रहे हैं, पता नहीं। तो यही है कि पता नहीं कुछ कार्रवाई हो रही कि नहीं, वो मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। मैंने अपने तरफ से कंप्लेंट डाल दी और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ है मुझे नहीं पता। कंप्लेंट लिया, उसके पहले कोई ले ही नहीं रहा था, लेकिन भंडारे सर के बोलने से फिर मेरा कंप्लेंट लिया गया। मैं घनश्याम जायसवाल, ये जो स्कूल है इसके संस्था का मैं उप सचिव हूँ और ये सचिव है। ये मैटर करीबन 2 साल से चल रहा है और यहाँ पे मेन हुआ है कि मुख्याध्यापिका और इसके पिताजी ये अपने पारिवारिक संस्था को यानी स्कूल को हड़पने के लिए संस्था में इन्होंने विवाद करके
सचिव को और हमको सबको निकालने की कोशिश किया और नई संस्था बनाई, और वो नई संस्था अभी तक मंजूर नहीं हुई है, तो भी उसके आधार पे टीचरों को हरेसमेंट करना, सब चीजें कर रहे हैं। और हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हमें क्या किया जा रहा है, स्कूल में घुसने नहीं दिया। मुख्याध्यापिका बोल रही मैं लेडीज हूँ, अगर तुम लोग आओगे तो तुम लोग के ऊपर झूठा ब्लेम लगा दूंगी, और उस तरह का कंप्लेन भी हम इनके ऊपर और मेरे ऊपर किया गया। इसलिए हम स्कूल में नहीं जाते, लेकिन पत्र व्यवहार बराबर कर रहा है। और इस टीचर को तो 2 साल से इनके ऊपर गलत इल्जाम लगा करके, जबकि सब बच्चों को मालूम, टीचर को मालूम, पेरेंट्स को मालूम है कि स्कूल में पढ़ाने वाले यही एक टीचर जो अच्छे से पढ़ाती है। बाकी टीचर जो हमको पता चलता है, मैं यहाँ कैमरा लगवाऊं इसीलिए लगवाऊं, ये कैमरा पूरा स्कूल तक दिखता है, देखता हूँ घंटों घंटों टीचर बाहर खड़े होकर के गप्पा मारते रहते हैं। हम हेडमास्टर को लेटर देते हैं, लेकिन हेडमास्टर क्या करती है, उनको कुछ करती ही नहीं है, और क्योंकि वो उनके पक्ष में है, उनका बात सुन रहे हैं वो सब टीचर। और इनको इतना परेशान कर दिए हैं 2 साल से। ये पुलिस चौकी में कंप्लेन कर रही है, तो पुलिस चौकी वाले बोलते हैं जाओ शिक्षणाधिकारी के पास। हम साथ में गए थे तो वो बोलता पुलिस चौकी में जाओ। परेशान हो चुकी थी ये, यही तक नहीं, मंत्रालय तक लेटर दिया गया। हमारे मतलब हम लोग ने, ट्रस्ट ने भी लेटर दिया, इन्होंने भी लेटर दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ऐसा हुआ, और कल ये मैटर हुआ, तो कल वो तो मुझे सीसीटीवी में फुटेज में देखा कि इस तरह से मारा गया इनको, एक महिला को इस तरह से मारा जा रहा है वहां पे रोड पे ही। और श्री राम है जो कि मुख्याध्यापिका के चाचा है सगे, और वे पहले भी अंदर स्कूल में इस तरह की घटना कर चुके हैं, ऑफिस में बुला करके इनके साथ। उस समय पे पहले एक टीचर को इसी तरह किया गया, वो टीचर हरेसमेंट होकर के आज 15-16 साल से गायब है, उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली। वही कोशिश इनके साथ किया जाने लगा सब करके, ताकि इनको भी हटाया जाए और उनके टीचर को भरा जाए। तो ये, और हम कई बार पत्र व्यवहार करते हैं, लेकिन वो हेडमास्टर सुनती नहीं, हमको सीधा बोलती है आपको हम मैनेजमेंट मानते ही नहीं है, जो मानते अपने पिताजी को मानते हैं। हेडमास्टर का नाम ये है पुष्पा ब्रिजेश गौतम है। ये जो कल हुआ उसके बारे में बताई मैडम की वीडियो निकाल लेते। और इधर बाहर लफड़ा हुआ तो हम लोग यहाँ नहीं थे, लेकिन जब ये पहुंची हॉस्पिटल तो पता चला कि इनको ऐसा मारामारी हो गई है इन लोगों में, और इनको ब्लड निकला यहाँ से। फिर मेडिकल हुआ, पुलिस तपास कर रही है। सर इनके बारे में हम लोग पहले से क्या हुआ कि इनको बिना कारण के मुख्याध्यापिका ने क्या किया, इनको इनका इंक्रीमेंट रोक दिया 1 साल का। मैं सचिव हूँ, तो इनको इंक्रीमेंट चालू किया जाए। मुख्याध्यापिका को लेटर दिया, नहीं सुना, गशी को दिया, नहीं सुने, फिर शिक्षा अधिकारियों को दिया, नहीं सुने। फिर उन्होंने क्या किया, डिवाइडी चेन्नई रोड में अप्लाई किया। उन्होंने वहां से लेटर, हम लोग गए तो डिवाइडी साहब ने क्या बोले कि भाई आपने निकाला इनको तो कुछ कारण बताइए। तो उन्होंने क्या बोला कि आपने एक लाइन लिख दिया है कि इनका इंक्रीमेंट रोका जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपने इंक्वायरी कमेटी बिठाया क्या? बोला नहीं बिठाया। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनका इंक्रीमेंट लागू किया जाए, लेकिन फिर भी क्या किया, नहीं लागू किया। हम लोग चले गए हाई कोर्ट में। तब से इनके ऊपर खार खा रहे हैं, और उल्टा पुल्टा कुछ भी इनको लेटर देते हैं, और कि झूठे कि इन्होंने ये किया, और इनके गार्जियनों से लिखवा रहे हैं। गार्जियन हम अभी आ जाए तो बोले कि गार्जियन कि हमसे मीटिंग बुलाए, पालक मीटिंग बुलाए, मीटिंग में खाली कोरे पेपर में साइन करवाए, और उल्टा वहां लिख दे कि हम लोगों ने इनको कहीं अवैध तरीके से देखा। तो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूँ और करता हूँ पहले से। कल शाम को स्कूल छूटने के बाद और स्कूल के बाहर सभी टीचर गए, हाँ बारी बारी से सब लोग गए, तो बाहर जाकर के वो अनीता गुप्ता टीचर खड़ी थी। वो एक्चुअल में कल वो रोज़ आती थी समय से, लेकिन कल जो है वो 3 बजे स्कूल में आई, और उन्होंने एक मैसेज छोड़ा हुआ था कि मैं लेट आऊँगी आज। तो मुझे लगा ठीक है आएंगी, लेट तो हो सकता है, जो भी है अपना आई। अब शाम को जो है ऐसी घटना हो गई, इस बात का मुझे टीचरों ने फ़ोन करके बताया कि ऐसा हो गया है। बाहर जब वो खड़ी थी, वो उनको जाना चाहिए था, इधर घर है उनका तो यहाँ पे गई वो, हाँ तो वहाँ पर वो खड़ी थी बाहर। ऐसे लोगों ने मुझे बताया, मैं अभी तो वहाँ पे थी नहीं, हाँ मैंने भी जब पता किया लोगों से तो ऐसे बोला कि वहाँ अनीता टीचर खड़ी थी आकर के पहले से। फिर एकादशी सर बाहर निकले और वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके वो एक टीचर का वेट करने लगे। इतने में अनीता टीचर दौड़ते हुए आई और उनका जो है चांटा लगाया। वहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि चांटा लगाया जोर से, और ऐसे गला पकड़ करके दबाने लगी, पकड़ के जोर से दबाने लगी। और फिर इसके पीछे फिर वो अंजलि टीचर वो आई और फिर उनको पकड़ करके खींचा,
हाँ, और इसके बाद से अभी क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, अपने आप को खुद को हानि पहुंचा करके लिया कि क्या उस समय तो खून वगैरह नहीं बह रहा था।